क्या आपको पता है 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या हुआ? 100 रन, 150 रन, 200 रन। स्कोर की बात नहीं कर रहा, मार्जिन की बात कर रहा हूं। 200 रनों के मार्जिन से 6 मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज 6-0 से जीता। हेलो दोस्तों 1983 भारत की क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए और शायद पूरे भारत के लिए एक यादगार साल था। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, 1983 में टीम इंडिया आज की टीम इंडिया की तरह कोई टॉप टीम्स में नहीं आती थी। वो एक अंडरडॉग थे और इतने ज्यादा अंडरडॉग थे कि जब टीम इंडिया एयरपोर्ट पर गई तो कोई उनको रिसीव करने भी नहीं आया था, एक टैक्सी तक नहीं भेजी थी। वो इतने ज्यादा अंडरडॉग थे कि लॉर्ड्स की मैदान की टिकट भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। और वो इतने ज्यादा अंडरडॉग थे कि बीसीसीआई ने सेमीफाइनल से पहले ही उनके रिटर्न टिकट भी बुक करवा दी थी। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज थे हॉट फेवरेट, जाइंट। जब वेस्ट इंडीज की टीम आती थी तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ध्यान दीजिए, उस टाइम के गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर नहीं, वेस्ट इंडीज के वेन रिचर्ड्स थे। उस टाइम दुनिया के सबसे अच्छे फास्ट बॉलर कोई इंडिया के जसप्रीत बुमराह नहीं, वेस्ट इंडीज के माइकल मार्शल थे। और ध्यान दीजिए, उस टाइम कोई विराट कोहली नहीं, कैप्टन लॉयड की बातें होती थी, वेस्ट इंडीज की बातें होती थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स की फास्ट पिच पे, ऐसी वेस्ट इंडीज जो कहते हैं कि लोगों को स्ट्रेचर्स पे पहुंचा देती थी, उस टाइम खून के साथ खेलती थी, ऐसी वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स की फास्ट पिच पे 40 रनों के मार्जिन से हरा के टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो टीम इंडिया ने ये करिश्मा कैसे किया? कपिल देव की लीडरशिप से। और वो पूरी 83 के सिनारियो से हम क्या सीख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। रणवीर सिंह ने मुझे पैसे नहीं दिए, चिंता मत करो, लेकिन फिर भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी 83 को जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर्सनली बताऊं तो शायद से चक दे इंडिया के बाद अब जाके मुझे एक बॉलीवुड मूवी इतनी पसंद आई है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो 83 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं है, ये वीडियो कपिल देव की लीडरशिप के बारे में नहीं है, लेकिन किसी और चीज के बारे में है। क्या आपको पता है 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या हुआ? 83 वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज की पूरी टीम हिल गई, अंदर तक टूट गई, गुस्से से भर गई कि यार ये क्या हो गया। कल की इंडिया जिसका पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं है, वो हमें हरा के चली गई। पूरी दुनिया उन पे थू-थू कर रही थी। अंदर से उन्हें ऐसा लग रहा था मानो एक चींटी हाथी को लात मार के चली गई हो। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को 6 वनडे और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए एक इन्विटेशन भेजा। वेस्ट इंडीज ने सोचा इंडिया में जाएंगे और इंडिया को हरा के दिखा देंगे कि असली चैंपियंस हम हैं। और भारत ने वो इन्विटेशन बड़े मजे में एक्सेप्ट भी कर लिया। जी, वर्ल्ड चैंपियंस तो हम हैं, वेस्ट इंडीज को हराने का हमें दम है। तो भारत ने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वनडे सीरीज शुरू हुई, 100 रन, 150 रन, 200 रन। स्कोर की बात नहीं कर रहा, मार्जिन की बात कर रहा हूं। 200 रनों के मार्जिन से 6 मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज 6-0 से जीता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू हुई। पहले 2 टेस्ट मैच पारी की हार से हराया। जी हां दोस्तों, अब पहले 2 टेस्ट मैचों के बाद वह वनडे सीरीज होने के बाद पूरी दुनिया में फिर से इंडिया का मजाक बनने लगा। न्यूज़पेपर छापते थे कि लगता है इंडिया ने तुक्के से वर्ल्ड कप जीत लिया, असली चैंपियन तो वेस्ट इंडीज ही है। वेस्ट इंडीज का अपना जो कैरिबियाई डांस होता है वो फिर से होने लगा। पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियंस की फिर से थू-थू होने लगी। सबको लगा कि वर्ल्ड चैंपियंस तुक्के से बने हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद ये सारी चीजें देखते हुए बीसीसीआई ने कुछ काउंसलर्स को, कुछ मोटिवेटर्स को, जो अपने जैसे लोग होते हैं ना, जो लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, ऐसे लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया। तो सारे प्लेयर्स की काउंसलिंग हुई, कपिल देव की काउंसलिंग हुई। कपिल देव को बोला कि अगर वो लॉयड है तो तू एक ऐसी टीम का कैप्टन है जिसने उन्हें हराया है, तू कर सकता है। सुनील गावस्कर की काउंसलिंग हुई। अच्छा, अब सुनील गावस्कर क्या था? आउट ऑफ फॉर्म थे बहुत लंबे टाइम से। सुनील गावस्कर जबरदस्ती डिफेंड करे जा रहे थे। काउंसलर ने उन्हें बोला अगर उनके पास बेस्ट बॉलर मार्शल है तो हमारा बेस्ट बैट्समैन सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर डिफेंस की जगह अटैक करना जानता है।
काउंसलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अपना स्टाइल चेंज करके अटैक करना शुरू करो। सारे प्लेयर्स की काउंसलिंग हुई। अब तीसरा टेस्ट हुआ, भारत ने जीता। चौथा टेस्ट हुआ, भारत फिर जीता। 2-2 की सीरीज बराबरी पे आ गई थी। पांचवा टेस्ट शुरू हुआ। सबकी नजर थी टीम इंडिया के ऊपर, यह देखने के ऊपर कि क्या हम सीरीज जीत सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, पहले इनिंग्स में टीम इंडिया फिर से ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज ने फिर से 150 रनों से ज्यादा की लीड ले ली थी और दूसरी पारी शुरू हुई, पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए। सट्टे वाले कहते थे कि लंच तक ये मैच खत्म हो जाएगा, टीम इंडिया का और सुनील गावस्कर का शायद करियर भी खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके बाद सुनील गावस्कर बैटिंग करने आए। सामने से माइकल मार्शल के 1 ओवर में गावस्कर ने 4 चौके मारे। लंच तक एक पारी के अंदर 1983 में गावस्कर 107 नॉट आउट। एक हारा हुआ मैच जो इंडिया हारा पड़ा था, सुनील गावस्कर ने ड्रॉ करवा दिया। और माइकल मार्शल इस मूवमेंट को कैप्चर करते हुए अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, 1983 का वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच का वो 5वां टेस्ट मैच वो एक मूवमेंट था जिसने भारत की क्रिकेट की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल के रख दिया। जी हां दोस्तों, तो ये पूरी कहानी से हम लोगों को क्या समझ आता है? जी, गौर फरमाने वाली बात यह है, पहले टीम इंडिया एक अंडरडॉग की तरह वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनी। फिर अब वर्ल्ड चैंपियन इंडिया थी तो वेस्ट इंडीज को गुस्सा आया और वेस्ट इंडीज जीत गई। फिर वेस्ट इंडीज जीतने के बाद फिर से इंडिया जीती। ऐसा क्यों? तो अगर पूरे इंसिडेंट को ध्यान से समझे तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। वो ये है दोस्तों कि परिवर्तन आने के लिए 3 तरह के माइंडसेट जरूरी होते हैं। 3 तरह के माइंडसेट। पहला होता है रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट। रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट कौन सा हुआ? जब टीम इंडिया को सब अंडरडॉग कह रहे थे, दिल को चुभा था इंडिया के। जब कोई चीज इंसान को दिल को चुभती है ना, तो इंसान कोई चीज बदलता है, और वही टीम इंडिया ने 1983 में किया और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। दूसरा माइंडसेट रिवेंज माइंडसेट, जो वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज का बना। जो एक रिवेंज माइंडसेट होता है ना, वो सीधा इंसान की ईगो पे लगता है कि यार इसने मुझे कैसे हरा दिया, मैं हारा कैसे, मैं फेल कैसे हुआ। अब ये जो ईगोस्टिक माइंडसेट होता है, इसके नुकसान तो बहुत हैं और मैं इस माइंडसेट को कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों एक छोटा सा फायदा भी है। जैसे कि कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बताया है, ईगो के 1000 नुकसान है लेकिन एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि चीजें डुएबल लगने लगती हैं। वेस्ट इंडीज एक हारे हुए घायल शेर की तरह इंडिया पे वार कर रही थी और इंडिया को 6-0 से और टेस्ट मैच में 2-0 से हरा रही थी। और लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी और पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक रियलाइजेशन माइंडसेट। रियलाइजेशन, ध्यान दीजिए, तो पहले 2 टेस्ट मैच के बाद काउंसलर्स ने क्या किया? टीम इंडिया को ठीक उसी तरह जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को एहसास दिलाया था, ऐसे ही काउंसलर ने टीम इंडिया को सिर्फ उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया। और इसके बाद क्या हुआ? टीम इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं, टीम इंडिया की तरह आपके अंदर भी शक्तियां हैं, पैशन है, टैलेंट है, कुछ कर दिखाने का, दुनिया में कुछ चेंज लाने का जुनून है। आपको वो चीज सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है। बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग।